आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद। मैं दिनेश मिश्रा। हमारे हरियाणा प्रांत में एक संत हुए जिनका नाम था धन्ना जाट। धन्ना जाट जी शुरू से ही कृष्ण के भक्त थे। वो अधिकतर समय उनका भजन में ही रहता था, हरे रामा हरे कृष्णा करते रहते थे। बहुत ही सात्विक परंपरा के थे। और जब भी वो साधु संतों को देखते थे तो अपने घर बुलाते थे और उनकी आदर सत्कार करते थे। जो भी उनके पास होता था वो खिला देते थे। उनकी पत्नी बड़ी परेशान रहती थी क्योंकि वो हमेशा साधु संतों के साथ ही रहते थे। वो अपने बारे में कुछ नहीं सोचते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी ने, पहले के ज़माने में ज्वार बाजरा होता था, ज्वार का बीज दिया कि जाके खेतों में जो है ये बो के आओ, तभी तो कुछ अन्न उपजन होगा तो हम लोगों को खिलाएंगे। तो वो ज्वार का बीज लेके धन्ना जाट जी जा रहे हैं। रास्ते में उनको साधु मिल गए। साधु क्या, ये परमात्मा की लीला थी कि धन्ना जाट जी की परीक्षा लेना था। तो धन्ना जाट से उन साधुओं ने बोला कि हमें बहुत भूख लगी हुई है और हमें कुछ खाने का प्रबंध करो। तो उनके पास तो और तो कुछ था नहीं, वही ज्वार का बीज था। तो उन्होंने उस ज्वार के बीज को दुकानदार को दिया और उससे आटा लिया और आटा लेके और साधु लोगों को उन्होंने खाना खिलाया। अब उनको ये चिंता लगी कि भाई हमने तो बीज तो जो है साधु लोगों को खिला दिया बेच के, अब खेत में क्या बोएं? खेत में अगर हम बोएंगे नहीं तो घर जाएंगे तो पत्नी हमें डांटेगी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने गमछे में कंकड़ और पत्थर उठाए और उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ धन्ना जाट भी खेत में बो रहा है, उन्होंने छींट दिया खेतों में। कुछ दिनों के बाद जब लोगों ने देखा कि अरे धन्ना के खेत में तो तुम्बा बड़े बड़े क्या जो है पौधा तैयार हो गया। पौधा तैयार होने के बाद वो बड़े बड़े तुम्बा उसमें जो है फला और उस तुम्बे के अंदर इतना ज्वार हुआ कि धन्ना जाट की बीवी जो है इतनी खुश हुई कि उस दिन उस गांव में सबसे ज़्यादा बीज जो है, सबसे ज़्यादा ज्वार धन्ना जाट के यहाँ पैदा हुआ। तो धन्ना जाट ने तो सोचा कि हमने तो बोया तो कंकड़ पत्थर था, हमने कंकड़ पत्थर बोया, तुम्बा उपजा और तुम्बा के अंदर बीज ज्वार। तो परमात्मा का जो खेल है वो कुछ अजीब है। परमात्मा चाहे तो क्या से क्या नहीं कर सकते हैं और हमें उस प्रभु पे विश्वास करके जीवन में आगे बढ़ना है। इसलिए आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद।